बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। और प्रोग्राम का आगाज में करूंगा सबसे पहले प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की सेहतयाबी की दुआ से, अल्लाह ताला उनको जल्द शिफा दे। आप जानते हैं वो कोविड से मुकाबला कर रहे हैं, इस वक्त पहले भी कोविड की वजह से काफ़ी बीमार रहे थे, दोबारा उसका मुकाबला कर रहे हैं और बताया जा रहा है उनके डॉक्टर्स की जानिब से कि उनकी रिकवरी अच्छी है। अल्लाह ताला उनको स्पीडी रिकवरी दे। आप भी मेरे साथ कहिए आमीन। ख़वातीन और हज़रात, रमज़ानुल मुबारक का महीना पाकिस्तान के लिए कई जावियों से मुश्किल रहा। सबसे बड़ी वजह मुल्क के दो सूबों में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई दहशत गर्दी, जाफर एक्सप्रेस जैसा इंतहाई अफसोसनाक सानेहा जो कि भुलाया नहीं जा सकता। हम जानते हैं कि नए कैनाल्स की खबर ने पूरे सिंध को परेशान करके रख दिया। जहां पहले ही पानी की कमी हो, वहां से और पानी लेकर रेगिस्तान को आबाद किया जाए। लेकिन हम मुसलमान हैं और हमारे अकीदे का ये हिस्सा है, नाउम्मीदी कुफर है। इसीलिए सोच को हमेशा हम पॉजिटिव या मुस्बत रखने की कोशिश करते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान ने ईद की छुट्टियों के बाद कौम को आज बड़ी खुशखबरी दी है, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं। खबर आप सब जानते हैं, घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपए 41 पैसे सस्ती, सनती सार्फिन के लिए 7 रुपए 69 पैसे सस्ती कर दी गई है। इस्लामाबाद में मुनक़िदा तकरीर के खिताब में वजीर आजम ने कौम को फिर से आगाह किया किस तरह मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मरकजी शरह सूद को 22 से 12% पर लेकर आए। स्टॉक मार्केट ने नई तारीख रकम कर दी। डॉलर को भी उड़ने से मुकम्मल तौर पर रोक दिया। और इस खबर से जुड़ा एक सबसे बड़ा सवाल जो हर पाकिस्तानी पूछ रहा है, जो मैं पूछ रहा हूं, जो आप पूछ रहे हैं कि चले जी, अब बिजली महंगी होती थी तो आटा, चीनी, दालें, कपड़ा, ट्रांसपोर्ट, दीगर अशिया ज़रूरिया, हर चीज़ की कीमतें बढ़ती थी। अब बिजली की कीमत में कमी हुई है तो इन अशिया की कीमत में कमी कौन कराएगा, वजीर आजम या कोई और? वजीर आजम साहब कौम को खुशखबरी भी दे रहे हैं और ताजिर बरादरी बरमला खुशी का इजहार भी कर रही है कि एक ऐसे वक्त में जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिकी सदर ने तिजारती जंग का आगाज कर दिया है, टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर्स, और कहा है कि आज हमारी इक्तिसादी आज़ादी का दिन है। अमेरिका ने पाकिस्तानी मसनूआत पर 26% टैरिफ या टैक्स आयद कर दिया है। बशमूल अमेरिका और आलमी मंडियों में इस खबर के बाद मंदी का रुझान शिद्दत इख्तियार कर गया। ट्रंप के आने के बाद से अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स में तकरीबन 5000 अरब डॉलर्स हवा में उड़ गए। चाइना ने अमेरिका को जवाब देने का फैसला किया है और नए टैक्स आयद करने का उन्होंने अबूरी फैसला कर लिया है। हैरत अंगेज तौर पर हमारी ताजिर बरादरी ने इस इशू को डिस्कस करना ही मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो शायद बिजली की कीमतों में कमी पर इतने खुशी से निहाल थे कि उनको याद ही नहीं रहा। पाकिस्तानियों को याद दिलाऊं कि कल भी बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि कल जो है IMF का एक वफ्द पाकिस्तान आ रहा है जो बजट के हवाले से अपनी अहम तजावीज़, उनके अहकामात, उनके मशवरे वज़ीर आज़म की इक़्तिसादी टीम को देंगे, जिसके बाद जून में आने वाले बजट की तैयारी की जाएगी। और हम ये भी जानते हैं कि कल बड़ा दिन इसलिए भी है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी है और गड़ी खुदा बख्श में पावर शो होगा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब स्पेशली कैनाल्स के मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी का लाहे अमल देंगे, ऐलान करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पूरा सिंध सोच रहा है कि वो क्या फैसला करने वाले हैं, क्या ऐलान करने वाले हैं, होगा बड़ा। मुआशी मैदान की हमने बात की, कुछ सियासी मैदान की भी बात करें तो अडियाला जेल के अंदर माहौल काफ़ी गर्म है। अली अमीन गंडापुर और उनके मुआविन बैरिस्टर सैफ की इमरान खान से 2.5 घंटे तवील मुलाकात के बाद मीडिया के ज़्यादातर आउटलेट्स में खबर शाया कर दी गई कि बानी ने इन दोनों हजरात की एक कमेटी बना दी और इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात का टास्क दे दिया है। जब तस्दीक के लिए बैरिस्टर सैफ से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये खबर तो सच्ची है ही नहीं, तरदीद कर दी उन्होंने। सवाल तो फिर उठता है कि इस गलत खबर पर पीका का कानून हरकत में आएगा, कार्रवाई करेगा या नहीं। और ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि PTI के अंदर इख्तलाफात उरूज पर पहुंच चुके हैं, कुछ करप्शन के मामलात हैं मानसेरा से जुड़े, जिसकी वजह से PTI काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, मुश्किलात का शिकार है। तो यकीनन इस इशू पर भी हम आज बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं, कमाल पैनल है जिसके साथ मैं डिस्कशन करूंगा, और खासतौर पर कैनाल्स के मामले पर, क्योंकि आज भी हम जानते हैं कि डोनल्ड छपा है जिसके अंदर कहा गया है कि पीपल्स पार्टी में अभी तक कुछ इख्तलाफात हैं कैनाल्स के मामले के ऊपर। पर शहरी रहमान साहबा ने कहा कि नहीं, पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में कोई अबहाम मौजूद नहीं है। उन्होंने उस आर्टिकल का भी जवाब दिया है। तो यकीनन बहुत सारे इशूज़ हैं जो हम आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब फ्रॉम द रूलिंग पार्टी PMLN। हुज़ैफ़ा साहब, आई एम ग्रेटफुल, थैंकफुल फॉर योर प्रेशियस टाइम।
कादिर मंदोखेल साहब फ्रॉम पीपल्स पार्टी मेरे साथ मौजूद हैं, बेहद शुक्रगुजार हूँ। मंदोखेल साहब, आपकी कीमती वक्त का सर, जज़ाकल्लाह खैर। सेनेटर हुमायूं खान मोमन साहब फ्रॉम पीटीआई विल जॉइन अस इन अ बिट, और हम कोशिश करेंगे कि शब्बर जैदी साहब को भी फ़ोन पे लें, उनसे भी पूछें कि बिजली की कमी कितनी बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया अपने मेहमानों का। अब हुज़ैफा साहब, मैं आपसे पहले सवाल करना चाहूँगा। यकीनन वज़ीर आज़म साहब की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने 7 रुपये 81 पैसे घरेलू सार्फिन के लिए और 7 रुपये 69 पैसे सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में कमी कर दी है। पर लोग जो बेसिक सवाल आपसे पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि शुक्रिया आपने एक तो कमी की, और दूसरा वजह ये बता दें कि जब इजाफा होता है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है और हुकूमत उस वक्त भी प्राइस कंट्रोल में नाकाम होती है। जब बिजली की कीमत में कमी हुई है तो क्या हर चीज़ की कीमत में कमी वाक़ई होगी? अगर नहीं होगी तो क्या हुकूमती मैकेनिज्म, मशीनरी हरकत में आएगी, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म हरकत में आएगा? हुज़ैफा साहब जी, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी, शुक्रिया आपने हमारी हौसला अफजाई की। मैं सिर्फ आपके नाज़रीन की जो है वो आगाही के लिए और रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए गुजारिश करता चलूँ कि जून 2024 से अब तक जो है जो हमने तकरीबन पौने 4 रुपए 3.68 पैसे का रिलीफ एक साल के दौरान दिया। तकरीबन ये कीमतें एवरेज 12 रुपए जो है अल्लाह के फजल करम से एक साल में हम रिलीफ देने में कामयाब हुए हैं। लेकिन अगला सवाल आपका बड़ा जेन्युइन है कि क्या इस रिलीफ का फ़ायदा जो है वो आम आदमी को मिलेगा? अशिया खुर्दनोश की कीमतें हों या आपकी बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, वो सब बिजली की कीमतों से जुड़ी होती हैं। तो ज़ाहिर है आप देखें हमने मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक करने थे, बहुत बड़ा टारगेट था, बड़ा मुश्किल था, नामसाइद हालात थे और उसके बावजूद जो है सफ़र बड़ा तवील था। लेकिन अल्लाह के फज़ल व करम से 1 साल के दौरान हमने मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक किए। आज हम इस पोज़ीशन में थे कि बिजली की कीमतें एक मेजर रिलीफ़ अवाम को शिफ्ट करें और वो आज हमने कर दिया। अब बात ये है कि इसका रिलीफ़ के लिए अगर आम आदमी को उसका जो है वो रिलीफ़ ट्रांसफ़र नहीं होता या कोई मिडल मैन जो है या कोई माफ़िया जो है वो कीमतें बढ़ाने के टाइम तो फ़ौरन आ जाता है और कीमतें कम करने के लिए वो इक़दाम नहीं करेगा, तो ज़ाहिर है रियासत हरकत में आएगी और हुकूमत डंडा उठाएगी और इसको हम हर हाल में इम्प्लीमेंट करवाएँगे कि ये रिलीफ़ जो है तमाम शोबे हाय ज़िंदगी के जो अफ़राद हैं उनको मिले और जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, वो हर सेक्टर जो है इसमें अपना-अपना रिलीफ़ दे। और अगर रिलीफ़ नहीं देगा तो मियाँ शहबाज शरीफ की पॉलिसी आप जानते हैं, पंजाब में आपने उनका मॉडल देखा, मरकज़ में भी देखें बहुत सारी चीज़ें अगर आज आपने उनकी तकरीर देखी, तो उसमें जिस तरीके से आपको बताया कि 30 अरब रुपए सिंध हाई कोर्ट के स्टे के बाद उन्होंने इमीडिएटली रातों-रात रिकवर करवाए, 11 अरब लाहौर हाई कोर्ट के स्टे के बाद रिकवर करवाए। तो शहबाज साहब की मेरिट पॉलिसी से सब लोग वाकिफ़ हैं और शहबाज साहब ने अगर ज़ाहिर है आईएमएफ को बड़ी मुश्किलों से कन्विंस किया, हमारी मुआशी टीम ने बड़ी मुश्किलों से आईएमएफ को इस बात को उन्हें बताने में हम कामयाब हुए कि बिजली की कीमतें जो है बेसिकली इकोनॉमी को चलाने के लिए हम कर रहे हैं और इकोनॉमी का पहिया इससे चलेगा, आपकी सनतें इससे चलेंगी, आपका कमर्शियल सेक्टर इससे बेहतर होगा। तो ज़ाहिर है अगर बिजली की कीमतों का रिलीफ सिर्फ बिजली के बिलों की हद तक है और बाकी चीज़ों में उसका रिलीफ नज़र नहीं आता, तो ज़ाहिर है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं वैसे हुज़ैफा साहब और हुकूमत मैं मानता हूं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर वजीर आजम साहब सारा क्रेडिट अपनी तरफ ले गए हैं। डोंट यू थिंक कि वो जो गौहर एजाज साहब, क्योंकि हम जानते हैं कमी 2 वजहों से हुई है। पहली वजह है IPPs के जो एग्रीमेंट्स थे उन पे नजरसानी हुई और वो कैंसिल हुए, नए एग्रीमेंट्स हुए जिसकी वजह से 4 रुपए यूनिट का फ़र्क आया। उसके अलावा जो इंटरनेशनल ऑयल रेट्स हैं वो कम हुए हैं जिसकी वजह से फ़र्क आया फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज में, जिसकी वजह से 7 रुपए और बाकी पैसों की कमी वाकई हुई है। डोंट यू थिंक कि गौहर एजाज साहब वो शख्सियत थे, बिजनेस कम्युनिटी से निगरान वजीर भी रहे थे, जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, जमात इस्लामी ने IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स के खिलाफ रावलपिंडी में धरना दिया था, फिर हुकूमत ने उन कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करने का फैसला किया और हरकत में आई, वरना उससे पहले तो हरकत नहीं थी। थोड़ा सा क्रेडिट गौहर एजाज और बिजनेस कम्युनिटी को भी दे दें सर, जिन्होंने, और जमात इस्लामी को भी दे दें जिन्होंने IPP से कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर आवाज़ उठाई। सारा क्रेडिट वजीर आजम साहब ले गए सर। जी, बहुत शुक्रिया जी। अगर आप ये बात ना कहते और गौहर एजाज साहब ने रोल प्ले ना किया होता, जमात इस्लामी ने ना किया होता, तब भी अगर आप मुझे उन्हें क्रेडिट देने का कहते, तो हम तो जॉइंट टीम एफर्ट और एक कौमी इत्तेहाद और कौमी यकजहती के कायल हैं, तो हम तब भी उन्हें क्रेडिट दे देते। एक ज़रा एक बड़ी जमात के सरबराह हैं और गौहर एजाज एक बिजनेसमैन है, कामयाब बिजनेसमैन है। लेकिन IPPs का मामला हमेशा से हमारी तरजीहात में सफ़े अव्वल पे था। 2017 में भी मियाँ नवाज शरीफ साहब का जब डिस्क्वालिफिकेशन से पहले मियाँ साहब इसकी मीटिंग्स कर रहे थे कि इसको किस तरीके से रिवाइव किया जाए, उसके बाद भी आने वाली हुकूमतों की तरजीहात में रहा वो हल नहीं कर सकी। जो हमारी PDM हुकूमत थी तब भी हमारी कोशिश थी कि हम इसको जो है ठीक करें। लेकिन बात यह है कि जिस बंदे ने इस पे आवाज़ उठाई है, सब क्रेडिट के मुस्तहिक हैं और हर बंदे का अपना-अपना हिस्सा है।
हम तो इस सोच के कायल हैं कि अगर एक पत्थर को तोड़ने के लिए 100 दफा उसको जो है वो ठोकर मारी जाए, चोट मारी जाए, और वो 100 चोटें आप मारें और 101वीं चोट पे मैं मारूं और वो टूट जाए, तो वो आपकी 100 चोटें बेकार नहीं जाती। तो उसमें भी ज़ाहिर है उसका एक रोल होता है। जिस बंदे ने जो भी व्हिसल ब्लोअर इसमें रहा, साफ़ी कम्युनिटी व्हिसल ब्लोअर रही, आईपीपीज़ के इश्यू को उभारा और हुकूमत के लिए नेगोशिएट करना आसान बनाया, तो हम सबको क्रेडिट देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई हम क्रेडिट अपने पास रख रहे हैं। ये वजीर आजम साहब भी देते हैं अपनी तकरीर में, तो ज्यादा भी अच्छा लगता वो पाकिस्तानियों को। वजीर आजम ने सबको दिया है, वजीर आजम ने क्रेडिट अपनी टीम आर्मी चीफ को भी दिया है, बिल्कुल कैबिनेट की दिया, आर्मी चीफ को भी दिया, मीडिया को भी दिया। स्पेसिफिकली अगर वहां पर कोई बंदा होता बात करता तो वजीर आजम साहब का तो बहुत बड़ा दिल है। मियाँ साहब को तो मैं अक्सर औकात कहता हूँ कि IMF से मुआहदा सारा ये सब कुछ आपने किया। मेरी तो आंखों देखी चीजें हैं कि उस शख्स ने किस तरीके से रातों को जाग जाग कर IMF को किस तरीके से कन्विंस किया, पेरिस पहुंचे। और मैं कहता हूँ आप हर बात में कहते हैं टीम एफर्ट है और 11 खिलाड़ी हैं, तो हमारी तो ये बात एक फैक्चुअल है। वजीर खजाना समेत हमारे तमाम बुजुर्ग कहते थे कि IMF का ये प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा, शायद हमें एक प्रोग्राम और लेना पड़े, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा और आज सब इस बात पर आ चुके हैं। ठीक सर। तो ये शहबाज साहब की तो आदत है, वो तो टीम को क्रेडिट देते हैं। उस शख्स को तो मैंने हमेशा यही पाया है कि वो तो अपना क्रेडिट किसी को उठाकर दे देते हैं, उसके बारे में इस तरह की राय कायम करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। राइट सर, वेल सेड। मंदोखेल साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बिजली सस्ती हो गई है। आपकी नजर में अब बाकी चीजें सस्ती कब होंगी, और क्या आप भी समझते हैं कि वजीर आजम को क्रेडिट जाता है? मंदोखेल साहब देखिए, आपने सही पॉइंट आउट किए कि इसका क्रेडिट सबसे पहले गौरी जा साहब को पहुंचना है, और दूसरा क्रेडिट मेरे सियासी मुखालिफ को फैसल वाडा साहब को पहुंचता है, जो इस इशू पे उन्होंने बड़ा आवाज उठाया। बाकी जमा इस्लामी को मैं इस वजह से नहीं मानता हूं क्यों जमा इस्लामी ने ड्रामाई तौर पे धरना तो दिया है, मगर उसी धरने के दौरान 2 रुपए 40 पैसे हुकूमत ने और बढ़ाई, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो वो सियासी शब्दबाजी उन्होंने की है, लेकिन असल में फैसल वाडा साहब और गौरी जा साहब ने आवाज उठाई है। और ये IPPs के, और IPPs की अगर आप कंपनियों को हिसाब लगा ले तो वो हुकूमत की अपनी घर तक जो ना उनकी ताने बाने मिलते हैं कि किन की दोस्तों की है, कौन लोग है, वो सब आ जाएगा। उज़ैफर रहमान साहब ने 12 रुपए तो आपको गिनवा है कि 1 साल में कम किए हैं उन्होंने, लेकिन ये नहीं बताया कि ये बढ़ाए कितने 1 साल में। मैं पहले दिन से ये बात करता रहा हूँ, मेरे घर पे, मेरे ऑफिस पे सोलर मैंने लगाया। मेरे पहले दिन से मेरे टॉक शो में ये बात की है कि जितना ये सोलर बढ़ेगा, हुकूमत की IPPs, ये के इलेक्ट्रिक वापडा, ये इनके खर्चे भी हमसे लेंगे। आपके सामने रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ कि हुकूमत ने 10 रुपए जो सोलर 10,000 यूनिट मेगावाट ये खरीद रहे और आवाम को 50 रुपए में दे रहे थे, आज 7 रुपए कम करके क्या एहसान कर दिए है। इनको तो उसी 10 रुपए खरीद के 12-15 रुपए में देना चाहिए, तो ये अभी उनको कम करना पड़ेगा। ये आवाम पे एहसान नहीं है, बल्कि ये इदारों को बचाने के लिए जो उन्होंने सोलर मंगाए या जो IPPs है जिनकी अपने ताने बाने उनके घर से निकलते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बात की है। अब मैं बता दूं कि अगर 1 साल बाद ये रिकॉर्ड का हिस्सा आज मैं और आप जो बात करें, 1 साल बाद देख ले 10,000 मेगावाट इस वक्त गवर्नमेंट बिजली खरीद रही है सोलर जो ग्रीन मीटर से। 1 साल बाद इसे डबल ट्रिपल होगा, तो इसे डबल ट्रिपल होगा तो आपका वापडा के इलेक्ट्रिक ये फिर किस खेत की मूली होगी। और इनके खर्चे जो आज भी 195 अरब के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी हुकूमत ने दी है पिछले साल, नंबर 1 बात। दूसरी बात जो आपने की है, वो जो 34 अरब की वज़ीर आज़म में वो स्पीच देख रहा था, मैंने पिछली असम्बली में ये बात उठाई कि खरबों के हिसाब से इस वक्त अदालतों में जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट मौजूद है कि हाई कोर्ट सिंध के अंदर और दूसरी अदालतों में ऐसी काली बेड़ियां, मैं उकला की बात कर रहा हूँ, हमारे सफों में ऐसी काली बेड़ियां है जो 3 बजे से ऑर्डर ले लेते हैं और सालों तक होते हैं। आपको मैं एक चीज बताऊं, एक अस्करी बैंक के खिलाफ मेरे डैमेजेस का सूट 4 साल 4 महीने बाद बारी आई है। आज चूंकि वो सिंध असेंबली कानून पास चुका है, हाई कोर्ट से वो सारे केसेस नीचे है। मैं आज जब मैंने हाई कोर्ट की फाइलें मंगाई मेरे टेबल पे, आप यकीन करेंगे 5-5, 10-10 साल से कुछ तारीख ही नहीं लगी थी। एक सूट मेरा आकाशिया कंट्री क्लब के खिलाफ 2010 का सूट है, उसकी बारी नहीं आई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये 1-2 केस के हवाले थे, और मैं आपको ये भी तो PTCL के मेरे कमेटी में ये बात आई थी, 200 केसेस इनके मौजूद, इनकी उकला बता रहे थे कोई $8 अरब जो ना हुकूमत के पाकिस्तान को वाजिब उल्दा है। PTCL जो कंपनी है तसलात और दुबई की कंपनी ली है, वो अदालतों में केस चल रहे। तो मैं ये करो, ये 34 अरब नहीं है, ये 34 करब है।
तो बाकी का भी जिक्र करें। मैंने कहा, ये स्पीकर को मैंने दरख्वास्त की थी कि आप सारे ये केसेस मंगा ले और एक ही जो है ना ऑर्डर पे जो है ना असेंबली से कानून पास करे, ये स्टे ऑर्डर खत्म कराए या चीफ जस्टिस को इस बात पे कायल करे। सवाल ये है कि खरबों रुपए के हुकूमत की अभी भी टैक्स की मद में कंपनियों के ऊपर, अदारों के ऊपर मौजूद है, चूंकि वकील बड़े बड़े हैं, करोड़ों रुपए फीस लेते हैं, हुकूमत के सफों में बैठे हुए, एस्टेब्लिशमेंट के सफों में बैठे हुए, ब्यूरोक्रेसी के भाई चाचे मामे भांजे भतीजे हैं और ये सिफारिश में भर्ती होने जज उनकी चाचे मामे बेटे हैं। तो ये सारी चीजों को हुकूमत में फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ 34 अरब से काम नहीं चलेगा, 34 खरब रुपए से ज्यादा लोगों के ऊपर है। उनके ऊपर चीफ जस्टिस के साथ एक मुलाकात करके ये सारे के सारे पूरे पाकिस्तान में जो हुकूमत पाकिस्तान के पैसे है या टैक्स के पैसे है या ड्यूज है, वो स्टे ऑर्डर एक ही ऑर्डर पे खत्म करना चाहिए ताकि ये पैसे हुकूमत को मिले और हुकूमत की मैशत बेहतर हो। बिल्कुल ठीक मंदोखेल साहब। सेनेटर हुमायूं खान मोमिन साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 7 रुपए 41 पैसे बिजली सस्ती हो गई है। 4 रुपए इसलिए सस्ती हुई क्योंकि आईपीपीस के साथ जो मुआहदे कैंसिल हुए हैं और बाकी पैसे फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज, इंटरनेशनल मार्केट में तेल सस्ता हुआ है। कौम को बड़ी खुशखबरी मिल गई है। आप इस अच्छी खबर को कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, मुझे जो अदब मजा आ रहा था कि आप सार्कास्टिकली बात कर रहे थे और अगले लोग आपको थैंक यू कह रहे थे कि जी आपने तो बड़ी हमारी पजीराई की है। मिसाल के तौर पे ये जो बिजली पिछले 1-1.5 साल में जो बिजली की कीमत बढ़ी है वो 200% कीमत बढ़ाई गई है। अच्छा, उस 200% में से 14% कम कर दिया। आप मुझे बात बताएं क्या कमाल हुआ है? अच्छा, उसके अलावा जैसे अभी आपने दोबारा बात की है, जो डबल कर दिया पेट्रोलियम लेवी को, डबल कर दिया है, क्या कमाल कर दिया है। अगर और फिर उसके बाद आपने तीसरी बात, जो बहुत अहम बात आपने पूछी कि इसका एक्चुअल बेनिफिट क्या है, आपने कम कर दिया है, वो इज मेक एनी डिफरेंस। आप लोगों ने साथ साथ वो पॉलिसी जिसके ऊपर आप लोगों ने शायद किसी के ये किस्म के, आप ये समझ लें बहुत सारे लोग इसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, जिस तरीके से ये सारी शुरू में आके आप लोगों के साथ था, लोगों को तकरीरें की थी कि सोलर पैनल ये करना है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना चीज को सोलराइज कर दूंगा। जब सब लोगों को आपने सोलर पैनल का चल करके उसकी पॉलिसी के लिहाज से जब लोगों ने सोलर पैनल लगा दिया, आपने उसके ऊपर 18% आपने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया है। ये सारी चीजें बेसिकली इससे एक चीज समझ में आ रही है कि दे डू नॉट हैव जो एक प्लान होता है ना थिंकिंग, ये सारा नी जर्क रिएक्शन हो रहा है। नी जर्क रिएक्शन की वजह से आप जो चीज देख रहे होते हैं उसकी जो एक्चुअल अफादियत होती है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, बिकॉज इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्लान, इट्स अ पार्ट ऑफ अ नी जर्क रिएक्शन। अगर हम आज के लिहाज से देखने शुरू कर दें और ये कंपेयर करें, लेट्स से एन एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें, तो हम 2022 में कहाँ थे और आज कहाँ हैं। जिस वक्त ये बताए थे उस वक्त पूरा पाकिस्तान तबाह हो रहा था, और आज ये जब कह रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान छा गया है, तो अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी जो मैक्रो या माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं 16 मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करूंगा। तो जब पीपल्स पार्टी का दौर था 2008 से 2013 में, तो उनके 11 इंडिकेटर नेगेटिव में थे और बाकी 5 इंडिकेटर्स पॉजिटिव में थे। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग का दौर, पहला जो दौर था जो 13 और 18 के दरमियान में था, उसमें उनके 9 इंडिकेटर्स नेगेटिव थे और बाकी 7 इंडिकेटर्स पॉजिटिव थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 14 इंडिकेटर्स पॉजिटिव थे, सॉरी उसमें 14 इंडिकेटर्स पॉजिटिव थे, और आज के करीब जो है आज 14 इंडिकेटर्स नेगेटिव हैं। बिल्कुल ठीक सर, हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक सर। मुझे हैरत इस बात पे हुई सर कि आज हम जानते हैं कि इंटरनेशनल टैरिफ और ट्रेड वॉर का आगाज कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और पाकिस्तान पे भी बड़ा टैक्स लगा दिया है। बिजनेस कम्युनिटी भी आई पूरी मीडिया के सामने, एफपीसीसीआई सारे चैम्बर वाले आ गए
किसी सहाफी में भी ताकत नहीं हुई है सवाल उठाने की कि भाई आपका क्या रद्द अमल है, कोई आपको परेशानी है इस बात से? ना किसी ने सवाल उठाया, ना उन्होंने इस कंसर्न को रेज किया, जबकि पाकिस्तान $5 बिलियन की एक्सपोर्ट्स रखता है अमेरिका, यानी सामान भेजते हैं अमेरिका, और अब उस पर टैक्स लगेगा, हमें कोई परेशानी नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। ये मेरे लिए बड़ा एक अजीब सी बात थी, एक क्वेश्चन मार्क था कि क्यों इस चीज को डिस्कस ना प्राइम मिनिस्टर की टीम की तरफ से किया गया, ना बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से किया गया। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके मैंने डिस्कस करना है कैनाल्स को, कैनाल्स के हवाले वाली बातें हैं। हम जानते हैं कल 4 अप्रैल है, गड़ी खुदा बख्श में जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के ऊपर बड़ी तकरीब होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आगे के लाहे अमल का ऐलान करेंगे, उसके भी लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। व्हाट विल ही से, क्या वो प्लानिंग लेकर आएंगे, कुछ करेंगे नहीं करेंगे, यकीनन बहुत बड़े सवाल हैं इसके ऊपर। और आज भी डॉन के अंदर एडिटोरियल में एक आर्टिकल आया जिसका शहरी रहमान साहब ने जवाब भी दिया है, उसको भी हम आपके सामने रखेंगे। व्यूअर्स हुज़ैफा रहमान साहब फ्रॉम PMLN चले गए हैं क्योंकि वजीर आजम साहब ने मीटिंग बुला ली थी, इसलिए उनको जाना पड़ा है, माजरत कर ली उन्होंने। लेकिन शब्बर जैदी साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया है, मेरे फेवरेट हैं। आई एम ग्रेटफुल जैदी साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। एंड ऑफ कोर्स मंदो खेल साहब भी मेरे साथ हैं, डॉक्टर हुमायूं खान मोहम्मद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। शब्बर जैदी साहब, बहुत बहुत मुबारक हो सर, ₹7.41 बिजली सस्ती हो गई है। लग रहा है कि अब जिंदगी की बाकी चीजें भी बहुत जल्द सस्ती हो जाएंगी। योर व्यूज ऑन इट सर? नहीं, देखिए, बिजली के मामलात में जो डेवलपमेंट हुई है उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये IPP का मसला बहुत अरसे से पेंडिंग था, और IPPs ने जो एग्रीमेंट्स में थोड़ी गलतियां की थी वो करेक्ट हुआ है, और ये एक अच्छा ख़त्म है पाकिस्तान के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। वैसे जनरली ऑयल प्राइसेस भी कम हुई हैं, जिसकी वजह से हमारी इनपुट कॉस्ट कम हुई है। और जो इंटरनेशनल टैरिफ वॉर शुरू हो गई है, मैं हैरान इस बात पे हुआ जैदी साहब कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी आज मीडिया के सामने आई, सब चेंबर सारे मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसी ने जिक्र भी नहीं किया, किसी को लग रहा था टेंशन ही नहीं है इस बात की कि हमारा 5 अरब का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका, उसके ऊपर टैक्स बढ़ गया है। आपको तो लगता है परेशान कुन बात है जैदी साहब? अच्छा, देखिए जी, बात ये है कि ये जो चैम्बर वगैरह आपके सामने आए हैं, इनको ये बात एक्चुअली पूरी तरह अभी समझ नहीं आई है। देखिए, बात ये है कि US से जो है, अमेरिकन जो हैं, खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, ये इस बात पे बिलीव करते हैं कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो है वो उसके साथ उसका जो टैरिफ है दूसरे मुल्कों में वो ज़्यादा है, और जो दूसरे मुल्कों का प्रोडक्ट का टैरिफ है अमेरिका में वो कम है। तो वो ये चाहते हैं कि अमेरिकन ट्रेड को बैलेंस करें, और उस सिलसिले में उन्होंने अपने टैरिफ को इंक्रीज किया है। जो बाहर के मुल्क चीज़ें बेचते हैं अमेरिका, उसका टैरिफ इंक्रीज किया है। अमेरिका हम जो पाकिस्तान है वो एक अच्छा खासा अपने एक्सपोर्ट का काफ़ी बड़ी हिस्सा देता है, टैरिफ को अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। तो जब अमेरिका में टैरिफ इंक्रीज होगा तो हमारी एक्सपोर्ट महंगी हो जाएंगी अमेरिका के लिए, और ये एक्सपोर्ट को असरअंदाज होगा, जो हमारे एक्सपोर्ट के लिए परेशान कुन बात है। मगर इसमें जो पॉजिटिव या सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि जो बाकी कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, वियतनाम है और श्रीलंका हैं, जो कि बेसिकली हमारे कंपेटिटर हैं, तो वो टैरिफ उनके लिए भी अप्लाई होगा। तो टेक्निकली हो सकता है कि मार्केट का इफेक्ट जो हो वो उस तरह नहीं हो जिस तरह अपेरेंटली नजर आ रहा है। तो ये बड़ी पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। आपने बड़ा अच्छा एक एंगल रेज किया है, आपने एक और जाविया खोल दिया है कि इससे हमें फायदा भी हो सकता है। अच्छा, अब मैं जो इशू डिस्कस करना चाहता हूँ वो है सर पानी का। अच्छा, इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूँ सर, जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने रिपोर्ट इशू की है, इसके ऊपर जो रिपोर्ट इशू की है उसका पेज नंबर 284 है, जो कि पाकिस्तान के मैटर को डिस्कस करता है कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं, टैरिफ में और इकोनॉमी में क्या हालात हैं। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको मुझे उसको पढ़ के खुशी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने तकरीबन हर चीज पे पाकिस्तान के बारे में शिकायतें की हैं। और एग्जाम्पल इंटेलेक्चुअल राइट पे उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है कि करप्शन और ब्राइबरी का यहाँ मसला है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है कि ये SRO के तहत चीजें अपने इशू कर देते हैं। तो और ये अगर उस डॉक्यूमेंट को आप पूरा पढ़ें
तो आपको अंदाजा होता है कि अमेरिका का जो ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड है उसके हमारे बारे में ख्यालात अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं अब मंदोखेल साहब आपकी तरफ आना चाहता हूं। आज ही डॉन का एक एडिटोरियल है सर, डॉन अखबार का, उसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीम्स अनक्लियर ऑन हाउ टू कूल पब्लिक सेंटिमेंट्स। ये चोलिस्तान कैनाल्स के ऊपर बात हो रही है, जिसके बाद शहरी रहमान साहबा का भी बयान आया कि पीपल्स पार्टी के नहरों से मुतालिक मौक़िफ़ में कोई इबहाम नहीं है। हम जानते हैं कल गड़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की बरसी पर बिलावल साहब आगे का लाहे अमल देंगे, अपना प्लान बताएंगे। और ये कैनाल्स के मामले के ऊपर डू यू थिंक कि पीपल्स पार्टी पावर शो कर पाएगी? वो पीपल्स पार्टी जिसके पास CCI का इजलास बुलाने की तो पावर नहीं है, लेकिन वो हुकूमत से कैनाल्स पे काम रुकवाने की पावर रखती है। और इसका एक और एंगल भी मंदोखेल साहब आपके सामने रखना चाहता हूं बिफोर आई गिव इट टू यू। अफ्रीका में पानी की कमी है, वहां के रेगिस्तानों में सोलर पार्क्स बनाए जाते हैं। अमारात के अंदर पानी की कमी है, वहां के सोलर पार्क्स भी रेगिस्तानों में बनते हैं। हमारे यहाँ पानी की कमी है, पर हम अपने रेगिस्तानों में सोलर पार्क्स नहीं बना रहे हैं, वहां पे ज़राअत करने जा रहे हैं। योर व्यूज ऑन द होल सिचुएशन, कादिर खान मंदोखेल साहब। देखिए जतोई साहब, सोलर के ऊपर तो ऑलरेडी काम हो रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का पहला सोलर बोटिंग जो किंजर झील के ऊपर बनाया जा रहा है, जो सोलर के जरिए झील के उसके ऊपर जो है ना वो एक बनाने का जो पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट होगा। और उसके अलावा जो विंड्स प्रोजेक्ट है कराची में, जंबर यहाँ पे एक इलाका है, वहाँ पे मौजूद है ज़माने से। और फिर उसके बाद जो लोकली जो सिंध गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव मेरा मंदोखेल साहब, मेरा सवाल ये नहीं था कि सोलर पार्क बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। रेगिस्तान के अंदर पानी नहीं होता ना सर, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो लोग वहां पे सोलर पार्क्स बनाना पसंद करते हैं। हमें वहां पे ज़राअत करनी है, लेकिन रेगिस्तान डेजर्ट्स। मैं उसी तरफ आ रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सोलर का जो प्रोजेक्ट है वो तो ऑलरेडी पानी के ऊपर भी हम बना रहे हैं। बाकी जो आप कह रहे हैं कि सोलर वहां बनाना चाहिए, ये तो फिर वफाकी हुकूमत को या ज़फ़र रहमान साहब थे उसे आप सवाल कर लेते कि आपने ग्रीन इनिशिएटिव जो प्रोग्राम बनाया है, अच्छी बात है, पूरा पाकिस्तान ग्रीन होना चाहिए। यानी आप चोलिस्तान की जो रेगिस्तान है उसको आप सरसब्ज़ पता नहीं बनाओगे या नहीं बनाओगे, क्योंकि माहिरीन ये कहता है कि 40-50% तो पानी ज़ाया होगा और उसके बाद जाके जो सिंध की सरसब्ज़ ज़मीन है उसको बंजर करने पे आप तुले हुए, तो ये उसको होना चाहिए। दूसरी बात ये, आज हमारे पंजाब की जो रहनुमाओं उन्होंने भी ये बयान दिया है कि अगर वो ये कहते हैं, जबकि झूठ बोलती है हुकूमत, कभी वो नहरों की बात कर रहे हैं, कभी ये कहते हैं कि जून जुलाई में जो दरिया का बारिश का पानी है वो करेंगे, और कुछ जो डमी एक्सपर्ट उन्होंने मीडिया पे ला के बिठा देते हैं और वो ये कहते हैं कि हम तो वहाँ पे जो ना वो बोरिंग से पैसे वो पानी निकालेंगे। तो ये सब झूठ बोल रहे हैं। बात ये है कि अगर आप बारिश के पानी पे इंहिसार कर रहे हैं तो बारिश का पानी तो ज्यादा से ज्यादा 2.5 से 3 महीने होता है, बाकी 9 महीने पानी आप कहाँ से देंगे? और फिर जब आप कई का मरतबा ये कहते हैं कि हम अपने हिस्से में से देंगे, जो कि ऊपर से पानी पहले से कम आ रहा है और सिंध को 41% कम आ रहा है, तो आप पंजाब के कौन सी हिस्से का पानी काट करके चोलिस्तान को देंगे? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये न सिर्फ सिंध का, बलूचिस्तान का, बल्कि ये पंजाब की जमीनों का, पंजाब की जिम्मेदारों के भी खिलाफ प्रोजेक्ट है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कल बिलावल भुट्टो साहब जो इसके ऊपर क्लियर लामल देंगे, तो ये डॉन शान जो ना, ये आप लोगों के, ये तो कोई रिपोर्टर है, उसे बयान जो मर्जी दे दिए। हमारे यहाँ कोई अवाम नहीं है। जो हमारी क्लियर पॉलिसी जरदारी साहब ने जो स्पीच किए ज्वाइंट सेशन से, और कल बिलावल भुट्टो साहब जब शहीद भुट्टो के बरसी पे आपको लामल देंगे, हमें लामल देंगे, तो इंशाल्लाह ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये सियासी तरीके से नहीं हो तो ताकत से हम रोकेंगे। यही सवाल था मेरा सर, कि जिसके पास इतनी ताकत नहीं कि वो मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुला सके, वो कैनाल्स ताकत से कैसे रोकेंगे? आज भी ये खबर चल रही है सर, आज भी ये खबर चल रही है कि यूसुफ रजा गिलानी का बयान आ गया कि पीपल्स पार्टी को नहरों से की मुखालिफत नहीं करती, इख्तलाफात जरूर है, एतराजात जरूर है। फिर उसकी वजाहत कर दी, वजाहत फिर मौला बख्श चांडियो साहब की भी चल रही है टीवी के ऊपर कि ये बयान जो उन्होंने दिया था, शहरी साहिबा ने वजाहत दी है डॉन के आर्टिकल की। पीपल्स पार्टी को कुछ ज्यादा वजाहतें नहीं देनी पड़ रही है सिचुएशन के ऊपर सर, और पब्लिक सेंटिमेंट भी ठंडा नहीं हो रहा। देखिए, जब कोई गलतफहमी पैदा हो जाती है, जैसा आपने यूसुफ रजा गिलानी साहब की बात की है, ये प्रोजेक्ट जनूबी पंजाब के सिंध उसके खिलाफ नहीं है, ये पंजाब वर्सेस चोलिस्तान है, ये सिंध वर्सेस चोलिस्तान है, ये जनूबी पंजाब वर्सेस चोलिस्तान है।
ये जो पूरा का पूरा जो तनाज़ा है जैसा कालाबाग डैम तो वो चोलिस्तान है। और मैं तो सवाल कर रहा हूँ बार बार हुकूमत के ठेकेदारों से, ये 12 लाख एकड़ आपने किन लोगों को किन मेरिट पे दिए? हो सकता है तल्ला जतोई साहब, मोमन साहब और मैं भी 2-4 एकड़ ले लेते। वो लिस्ट क्यों शायद नहीं कर रही, किन लोगों को ये नवाजा है उन्होंने? बस मंदो खैर साहब ये पता चल जाए तो फिर हम भी शायद कुछ 2-4 एकड़ ले लें। डॉक्टर सेनेटर हुमायूं खान मोमन साहब, ये कैनाल्स के इशू के ऊपर आप क्या समझते हैं, क्या कमजोरियां हैं, क्या वजूहात हैं कि ये मैटर एक साइड पे हो नहीं रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है? आपका इस पर क्या ओपिनियन है सेनेटर साहब? लाइन ड्रॉप हो गई है सेनेटर साहब की। वी विल कनेक्ट अगेन। जिक्र करेंगे पीटीआई का, जिसके लीडर इमरान खान ने तीसरी ईद उल फितर जेल में गुजार दिया। न जाने और कितनी ईदें उनकी जेल में गुजरेंगी, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है, पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा सियासतदान नहीं है जो इतना वक्त जेल में गुजारा हो जिसने, और वो ना बीमार हुआ हो, न वो कोई ढील ले रहा हो, न वो मुल्क से बाहर जाने की बात कर रहा हो, न वो अस्पताल या अपने घर जाके हाउस अरेस्ट होने की बात कर रहा हो। यकीनन पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं खान मोहम्मद मेरे साथ मौजूद है। सेनेटर साहब, आज जो खबरें शाया हुई और जो इंफॉर्मेशन आ रही है ख़ास तौर पे इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से, आज अखबार में है कि किस तरीके से बाबर सवाती को हटाने के लिए बोल दिया इमरान खान ने, और फिर बाबर सवाती अडियाला जेल मिलने पहुंच गए और फिर वो आके बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हैं। फिर हम ये भी जानते हैं कि आज ये खबरें शाया भी हुई कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की 2.5 घंटे इमरान खान से मुलाकात होती है। फिर ये खबरें लग जाती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क इमरान खान ने इनको दे दिया है, और फिर हमने जब रब्ता किया बैरिस्टर सैफ से तो उन्होंने तरदीद कर दी कि नहीं, ये खबर सच नहीं है, पीका को कानून को हरकत में आना चाहिए। और फिर हम ये भी जानते हैं कि इमरान खान से जो मुलाकातें हुई हैं, इसके बाद ये कहा जा रहा है आज जो है शिबली फराज साहब ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी तौहीन अदालत की कि मुलाकातें नहीं हो रही हैं। उमर अयूब भी उनके साथ मौजूद हैं। तो एक तरफ हुमायूं साहब खबरें आ रही हैं कि बाबर सवाती की भी मुलाकात हो जाती है, गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की भी मुलाकात हो जाती है। दूसरी खबर आती है कि उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब कह रहे हैं मुलाकातें नहीं होने दे रहे, तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ये इमरान खान की मुलाकातों में क्या मामला क्या हो रहा है, कुछ आप बताएंगे सर? देखिए, मुझे बड़ा अजीब लगता है, आप जो कह रहे हैं मैं खुद भी देख रहा हूँ। मतलब इनमें से किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि लोगों को, मतलब मेरे जैसे लोगों को, नादिया खटक जैसे लोगों को, हम सब लोगों को इजाजतें मिल जाती हैं, हम लोग जाके मिल भी आते हैं और बाकी लोगों को मिल जाते हैं। लेकिन जो लोग जाके मिलना चाहते हैं, जो पाकिस्तान पर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, असद कैसर हो गए, उमर अयूब हो गए, शिबली फराज हो गए, ये सारे लोग हो गए, अपने शेख वकास साहब हो गए, ये सारे लोग हैं, इनको कोई मिलने नहीं दे रहा। अजीब सी बात है। तो ये मुझे ये समझ नहीं आती। अब दूसरी बात जो मुझे समझ नहीं आ रही, जब इमरान खान की मुलाकात होती है तो वहां पे कौन सा ऐसा मीडिया बैठा होता है जो ये रिपोर्ट कर रहा है कि इमरान खान ने अली अमीन को ये कह दिया, इमरान खान ने बैरिस्टर साहब को ये कह दिया, इमरान खान ने आदम स्वाति को सर ये खबर बहुत पुरानी थी कि इमरान खान के बाथरूम पे भी कैमरा लगा दिया था। ये खबर तो बहुत पुरानी थी सर मेरी बात सुने ना, ये जो मुलाकात बाथरूम में तो नहीं होती ना, ये मुलाकात को जिस जगह हो रही है वहां पे। कहने का मकसद ये, अगर बाथरूम में कैमरा लग सकता है तो हर जगह कैमरा लगा हुआ होगा फिर तो। सर देखिए ना, बात ये, इसका मतलब है वहां से इमरान खान या पीटीआई की तरफ से कोई चीज बाहर नहीं आ रही, वहां से जिन जराए से बाहर आ रही है वो जराए, मेरी नजर में वो जराए तो हो सकता है मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो। वो तो जानबूझ के ऐसी बात कर रहे हो कि इमरान खान ने ये कहा था, हालांकि जैसे वो अभी बैरिस्टर सैफ ने उस चीज की तस्दीक कर दी, कोई ऐसी बात नहीं है। उनको जो मैंने सुना है अली अमीन गंडापुर से, कि अली अमीन गंडापुर ने सजेस्ट किया था कि भाई ये कर ले, हो सकता है उनको इस वजह से मुलाकात 2 घंटे के लिए भेजा हो कि यार इनको, इमरान खान को कहो कि यार आप बात कर लो, क्योंकि इमरान आपने शुरू में कहा है इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जो अल्हम्दुलिल्लाह ना बीमार हो रहा है, ना प्लेटलेट्स गिर रहे, ना कुछ और चीज। आपकी नजर में ये गलत खबरें, ये झूठी खबरें फिर कौन लगा रहा है सर, और इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पर लग कैसे रही है? सर ये तो उन प्लेटफॉर्म वालों से पूछे कि उनको ये फीड कौन कर रहा है, जो फीड कर रहा है वो झूठ बता रहा है। और देखिए सिंपल सी बात, ये मेरी नजर में ये जेल के हुकाम या जेल के अंदर जो लोग हैं वो कर रहे हैं, इनमें पीटीआई और इमरान खान शामिल नहीं है। अब उसके बाद आप इसको हुकूमत के ऊपर डालते हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर डालते हैं, वो आप तक है, लेकिन वहां से इंफॉर्मेशन आ रही है। बहुत शुक्रिया, गलत इंफॉर्मेशन, आउट ऑफ टाइम, बट थैंक यू सेनेटर डॉक्टर हुमायूं खान मोहम्मद साहब आपके कीमती वक्त के लिए। खैर प्रोग्राम का इख्तिताम होता है,
सोशल मीडिया पर अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आई विल सी यू ऑन मंडे। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।